ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजे साइबर कैफे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है क्या, इसके लाभ क्या है, इसकी पात्रता क्या है, मीन्स कौन यह फॉर्म भर सकता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किस वेबसाइट पर जाना है। इस वीडियो के लास्ट में मैं इस स्कीम का आपको हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिस पे आप कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्म भरने के लिए या कुछ पूछने के लिए हमें भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार स्कीम क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 13 अगस्त 2024 को एक समारोह के दौरान ग्रामीण आवास योजना का विस्तार पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से गरीब परिवारों को जिनके पास खुद के मकान नहीं है या जमीन नहीं है, उन्हें गांव के अंदर 100 गज के प्लॉट और महाग्राम के अंदर 50 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्धन बेसहारा नागरिकों को रहने के लिए आवास प्रदान करना है, ताकि बेसहारा लोगों को बिना छत के न रहना पड़े। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कीम की कंडीशंस बताऊंगा और समझाऊंगा। यदि आप यह फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इन सभी कंडीशंस का पता होना चाहिए। मैं आपको ये कंडीशंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। कंडीशन नंबर 1 है, द बेनिफिशियरी शुड हैव ए वेरीफाइड एनुअल इनकम ऑफ अप टू ₹180 lakhs एज पर फैमिली आईडी। इसका मतलब ये है कि परिवार पहचान पत्र के अनुसार लाभार्थी की सत्यापित वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक होनी चाहिए। मतलब जो आपके पास फैमिली आईडी है उसमें आपकी वेरीफाइड इनकम 1,80,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपये से ज्यादा है तो आप इस स्कीम के पात्र नहीं है। कंडीशन नंबर 2, The beneficiary should be bona fide resident of Haryana and have a परिवार पहचान पत्र आईडी। मतलब ये है कि लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको फैमिली आईडी बनवानी है, उसके बाद ही आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 3, बेनिफिशियरी फैमिली शुड नॉट ओन ए पक्का हाउस इन हरियाणा। मतलब हरियाणा में लाभार्थी परिवार के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी यह फॉर्म भरना चाहता है उसके पास अपना खुद का मकान नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 4, बेनिफिशियरी फैमिली शुड बी रेजिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत। लाभार्थी परिवार ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस गांव के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस भी वहीं का होना चाहिए और आपकी फैमिली आईडी भी वहीं की बनी हुई होनी चाहिए, तब आप उस गांव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। से हैं और आपकी फैमिली आईडी शहर में बनी हुई है, आप शहर में रहते हैं, तो आप गांव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्म फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 5 पे। बेनिफिशियरीज हु रिसीव्ड बेनिफिट्स फ्रॉम प्रियदर्शनी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और एनी अदर सेंटर स्टेट स्कीम इन द लास्ट 20 years आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पिछले 20 वर्षों में प्रियदर्शनी आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य केंद्रीय राज्य योजना से लाभ प्राप्त किया है तो आप इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं। मतलब आप लोगों को यदि किसी भी राज्य या केंद्रीय सरकार की योजना से पिछले 20 वर्षों में कोई प्लॉट या फ्लैट वगैरह मिला है
तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 6 पर। The plot will be allotted on payment of a one time cost of ₹1000 only। इसका मतलब ये है प्लॉट केवल 1000 रुपये की एक मुश्त कीमत के भुगतान पर आवंटित किया जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी, तभी आपको प्लॉट दिए जाएंगे। कंडीशन नंबर 7, द बेनिफिशियरी विल बी गिवन ए फ्री सेल डीड ऑफ द प्लॉट ओनली अपॉन पेमेंट ऑफ द एंटायर लोन अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। द मिनिमम लॉक इन पीरियड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विल बी 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग द अलॉटमेंट लेटर। दोस्तों ये कंडीशन समझने की है। अब मैं हिंदी में बताता हूँ आपको इस कंडीशन के बारे में। लाभार्थी को पूरी ऋण राशि, मूलधन और ब्याज का भुगतान करने पर ही प्लॉट का निःशुल्क विक्रय विलेख दिया जाएगा। समामितम लॉक इन अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 10 वर्ष होगा। आप मूलधन और ब्याज दोनों का भुगतान कर दोगे, उसके बाद आपको निःशुल्क विलेख दिया जाएगा, मतलब फ्री सेल डीड। स्वामित्व का हस्तांतरण मतलब यदि आपको इसका ओनर चेंज करना है तो इसकी अवधि होगी, जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा उसके 10 वर्ष तक होगी। नंबर 8 पर, द बेनिफिशियरी कैन सेल द dwelling यूनिट इन द ओपन मार्केट 5 years आफ्टर द अलॉटमेंट लेटर डेट टू DFA। ये है कि लाभार्थी DHFA को आवंटन पत्र की तारीख के 5 बाजार में आवास इकाई बेच सकता है। आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी है तो आवंटन पत्र के 5 साल बाद आप इसे ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। कंडीशन नंबर 9, डेवलपमेंट चार्जेज विल नॉट बी चार्ज्ड टू द बेनिफिशरीज ऑफ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना ई के लाभार्थियों से विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब आपको इसके लिए किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट फीस, विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। कंडीशन नंबर 10, द रजिस्ट्रेशन कन्वेंस डीड फी फॉर द प्लॉट विल बी वेव्ड। प्लॉट के लिए पंजीकरण कन्वेंस डीड शुल्क माफ कर दिया जाएगा। द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विल वेव द चार्जेज फॉर द वाटर एंड सीवरेज कनेक्शंस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स उपयुक्त प्राधिकारी आवेदन के समय पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए शुल्क माफ कर देगा। ये कि जब कभी भी आपके यहाँ सीवरेज या पानी की सप्लाई के लिए कनेक्शन होंगे, उस समय जो भी अधिकारी होगा आपको फ्री में कनेक्शन दे दिए जाएंगे।